बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। तो जी हाँ, बिल्कुल आप भी इसी तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस सी चिकन टिक्का बिरयानी बना सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, हर दाना इसका अलग अलग और उतना ही ये सॉफ्ट है। तो इसको किस तरीके से आप बना सकते हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं, कौन से टिप्स है, आज सारी इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो चलें जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम चिकन टिक्के को मैरिनेट कर लेंगे। इसके लिए 1 किलो मैंने चिकन लिया है और उसमें 1 कप दही शामिल करेंगे। और ये हमारे पास नमक है, 1 चम्मच इसमें नमक शामिल कर देंगे। 1 चम्मच इसमें कुटी हुई सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून हमारे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट है। एक टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। आधा टीस्पून इसमें हल्दी का पाउडर शामिल कर देंगे और 1 टेबल स्पून इसमें चिकन टिक्का मसाला ऐड करेंगे। और ये हमारे पास ज़ीरा पाउडर है, ये भी 1 टीस्पून है, ये इसमें शामिल कर देंगे। 1 चाय का चम्मच इसमें धनिया का पाउडर शामिल करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास फूड कलर है, 1 चुटकी भर इसमें फूड कलर शामिल करेंगे। तो कलर का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, कलर से ये है कि इसमें खूबसूरती आती है। और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसमें एक चीज़ और शामिल करेंगे, हमारे पास कुकिंग ऑयल है जो कि टिक्के में लाजमी शामिल होता है। 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे टिक्का बोटी में और इसको अभी अच्छी से मिक्स करेंगे। तो चम्मच से ये मिक्स नहीं होगा, बोटी का साइज़ बड़ा है, तो इसको हम हाथ के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आ गया इसमें। तो अभी हम इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त मसाला इसको लग गया है। तो 1 घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए जी, यहाँ पे 1 घंटा गुजर चुका है। देखें जी, चिकन जो कि अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तो अभी आ गई है बारी, एक हम कढ़ाई चूल्हे पे रख लेंगे और इसमें चिकन शामिल कर देंगे। और सबसे पहले हम टिक्का को पकाएंगे। तो यहाँ पे देखें जी, इसमें पानी वगैरह शामिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें दही वगैरह इतना है और चिकन का अपना भी पानी होता है। तो इसको हम लो से फ्लेम पे रख देंगे। ये देखिए लो फ्लेम पे इसको मैंने 5 मिनट के लिए पकाया और इसने कितना पानी खुद ब खुद छोड़ दिया। तो अभी एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। तो अभी हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे। तो देखिए जी, तकरीबन हमें 12-13 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसका मसाला वगैरह नीचे से खुश्क हो गया, बिल्कुल ये ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पे एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आप इस पे कलर देना चाहते हैं, यानी कि चिकन टिक्के का आप कलर देना चाहते हैं, तो आपके पास नॉन स्टिक का पैन है तो उसमें आप इसको कलर दे सकते हैं। तो ये मैं सिल्वर स्टील की कढ़ाई इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसमें ये सारा नीचे से चिपक जाता है, इसलिए इसको मैंने कलर नहीं दिया। तो ये देखिए जी, एक कोयला लिया है स्मोक के लिए, बारबेक्यू फ्लेवर के लिए कोयला डाला है और उसके ऊपर 2 कतरे हमने कुकिंग ऑयल के शामिल करके इसको ढक के रख देना। तकरीबन 10 मिनट के लिए साइड पे रख दें। तो यहाँ पे दूसरी कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, और प्याज इसमें शामिल किए हैं। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं बारीक कटे हुए, देखिए इस तरीके से ये इसमें शामिल करके प्याज को अच्छी तरह भून लेंगे, ब्राउन होने तक हम इसको भूनेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह से कलर इसका ब्राउन हो चुका है प्याज का। अभी इसमें तेज़पात शामिल करेंगे और इसके अलावा हमारे पास खड़े मसालों में ज़ीरा है, काली मिर्च है, बादियान का फूल है और इसमें 2 टुकड़े हमारे पास छोटी इलायची के, 1 बड़ी इलायची और दालचीनी है। ये मसाले हम इसमें शामिल करेंगे क्योंकि बिरयानी में ये स्पेशल ख़ास मसाले हैं, ये लाजमी जाते हैं, इससे बिरयानी का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे 1 चाय का चम्मच हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो इसमें शामिल कर दिया। 3 बारीक कटे हुए टमाटर हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे और अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो टमाटरों को अच्छी तरह मसाले में भून लेंगे
और इसको कवर करके रख देंगे। तकरीबन हम 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि टमाटर हमारे जो कि अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाएं। ये देखें जी माशाल्लाह से मसाला जो कि अच्छे से पक रहा है। तो अभी इसमें इमली शामिल करेंगे। तकरीबन 1 खाने वाला चम्मच इमली है और हमारे पास 2 टेबलस्पून इसमें दही शामिल कर देंगे और आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी शामिल करेंगे और आधा चाय का चम्मच इसमें लाल मिर्च शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। ये मसाला जात मैंने इसमें कम डाले हैं क्योंकि चिकन टिक्का में भी मसाला जात हमने डाल दिए थे। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे। तो कवर करके इसको हम रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे दूसरी साइड पे मैंने पानी को बॉयल किया है, उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है और तेज़पात डाला है और चावल डाल के इसको बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें जी चिकन टिक्का इसमें शामिल करेंगे। तो माशाल्लाह से देखें कितना फ्लेवरफुल और कितना मसालेदार हमारा चिकन टिक्का तैयार हुआ है। और इसके साथ जो अभी मैंने मसाला तैयार किया है तो इससे बिरयानी में 4 चांद लग जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त बनेगी। तो यहाँ पे आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इस स्टेज पे आके आपने पानी बिल्कुल नहीं शामिल करना। ये देखिए पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ऑयल मसाले से अलहदा हो गया है और बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। और अभी हम बिरयानी को तह लगाना स्टार्ट करते हैं। तो तह लगाने के लिए देखिए सबसे पहले जो ऑयल है वो हम इसके ऊपर नीचे ऑयल डाल देंगे। अगर ऑयल उसमें चिकन में नहीं है तो आप अलहदा से इसके नीचे ऑयल डाल दें क्योंकि ये लाजमी है। इससे आपके राइस जो के नीचे चिपकेंगे नहीं पतीले को। और थोड़े सा इसके नीचे चिकन मैंने डाल दिया। तो इसके ऊपर एक तह चावल की लगाएंगे। ये देखिए चावल को बॉयल कर लिया था और बॉयल करते वक्त चावल को आपने फुल बॉयल नहीं करना, 90% इसको बॉयल करना है, 10% इसको आपने कच्चा रखना है, फिर आपकी बिरयानी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे देखें फिर से चिकन की तह लगाएंगे और मसाला डालेंगे। देखिए इस तरह से। और अभी इसके ऊपर फिर से राइस डालेंगे। थोड़े से बारीक कटे हुए हमारे पास लेमन है, ये इसमें डाल देंगे और सब्ज़ धनिया की गार्निश कर देंगे। और ये देखिए जी इसके ऊपर राइस डालेंगे, राइस को फैला देंगे अच्छी तरह इसके ऊपर। तो इस तरह आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से 2 से 3 तह इसकी लगा सकते हैं। देखिए तीसरी तह में इसके फिर हम चिकन शामिल करेंगे और चिकन का मसाला जाता है जो भी है वो सब इसमें डाल देंगे और इसके ऊपर राइस डाल देंगे। तो देखिए जी ये बिरयानी की ड्रेसिंग कंप्लीट हो गई है। तो अभी इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स बाकी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें कटे हुए लेमन है, सब्ज़ धनिया है और इसके साथ सब्ज़ मिर्चें हैं। तो सब्ज़ मिर्चें मैंने इस पे एंड पे शामिल की हैं ताकि ज़्यादा स्पाइसी ना हो। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फूड कलर और थोड़ा सा केवड़ा एसेंस वो शामिल करेंगे खुशबू के लिए। और थोड़ा सा हमारे पास कुकिंग ऑयल है, ये देखिए जी बनस्पति घी है, ये इसमें शामिल कर देंगे इस तरह से 2 से 3 चम्मच। इससे ये है कि राइस में मज़ीद सॉफ्टनेस आएगी। तो इसको अभी कवर करके हम 25 मिनट के लिए दम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जी सबसे पहले हमने हाई फ्लेम पे इसको 5 मिनट के लिए दम देना है और 5 मिनट के बाद हमने फ्लेम को लो कर देना है और 20 मिनट हमने इसको लो फ्लेम पे दम देना है। तो ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिससे कि आपके जो राइस है वो कभी भी ख़राब नहीं होंगे। ये देखें माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है। और ये देखें हर चावल जो कि अलहदा है और बड़े ही ज़बरदस्त हमारे राइस तैयार हुए हैं। जो हमने इसमें कलर डाला था उसने भी अपना काम कर दिया और केवड़ा एसेंस की खुशबू माशाल्लाह से सुभान अल्लाह इतनी ज़बरदस्त और बिरयानी की बहुत ही अच्छी खुशबू है, बहुत ज़बरदस्त बिरयानी तैयार हुई है। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक। अभी मैंने इसको डिश आउट किया है, साथ में बारीक कटे हुए टमाटर प्याज रख के इसको डिश आउट कर दिया है और इस तरीके से आप इसको सर्व कर सकते हैं, इसकी प्लेटिंग कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगे तो आपने वीडियो को आगे दोस्तों के साथ शेयर करना है। इसी के साथ दे इजाज़त, बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।